सो आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन इवेंट्स की। ओके, सो जो हम यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। सो बट जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा हम डिफरेंटली यूज़ करते हैं, बट इन एंगुलर में हम थोड़ा डिफरेंट यूज़ करते हैं, थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क रहता है। सो दैट वी विल ऑलरेडी नो। एंड सम ऑफ द कीबोर्ड इवेंट्स रहते हैं जो हम एंगुलर में चेक कर सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग से इवेंट्स हैं, जैसे आप देख सकते हो कीबोर्ड इवेंट्स, हम शिफ्ट ऑल्ट और सब वो ऐड कर सकते हैं। सो इनपुट में आप की डाउन करके शिफ्ट प्लस टी, ऑल्ट प्लस टी, कुछ भी कीज़ का कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि हमें ये क्यों यूज़ करना है। सो कई बार कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ कोई प्रेस करे या कुछ कम्बिनेशन हो, सो पर्टिकुलर एक्शन वहाँ पे ट्रिगर हो। सो उस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सपोज मैंने क्लिक किया, देन शिफ्ट और टी दबा दिया या शिफ्ट और जे दबा दिया। सो कुछ इवेंट होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, शॉर्टकट्स कुछ ऐसे रखे हुए हैं हमने। सो अगर हम वैसा कुछ करना चाहें, सो दैट वी कैन ऐड इट ईजिली। सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ कीबोर्ड इवेंट्स। सो अदर इवेंट्स हम यूज़ करेंगे। सो मैं ट्राई करूँगा कि मैं सब कुछ कवर, सारे जो इवेंट्स जो मैंने मैंशन कर रहा हूँ शीट पे, प्रेजेंटेशन पे, सो मैं सारे यूज़ करूँ। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो मैं सम ऑफ देम करूँगा और कीबोर्ड इवेंट्स का भी आपको एग्जांपल दे दूँगा। ओके, सो फर्स्ट, सो लेट्स मूव टू द VS कोड, सो देन वी कैन स्टार्ट। सो मैं VS कोड में आ चुका हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो सब हम ऐप कंपोनेंट में ही काम करेंगे। सो मैं मोस्टली जो काम करूँगा, क्लिक इवेंट हम मोस्टली यूज़ कर रहे हैं, वो तो मैं यूज़ नहीं करूँगा। सो मैं इनपुट ही टेक्स्ट बॉक्स लेके ही सारे इवेंट्स उसमें ही कवर करने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स गो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनपुट, सो टेक्स्ट ले लेते हैं। ओके, प्लेस होल्डर हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ओके, सो एंटर टेक्स्ट हेयर। ओके, सो ये इवेंट हमारा हो गया। देन चलो यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ कर लेते हैं। फॉर्म कंट्रोल करके होगा, फॉर्म कंट्रोल। सो देन यहाँ पे हमारा कंपाइल तो ऑलरेडी हो रहा है। सो हम ब्राउज़र में तो चेक कर सकते हैं, बट सब कुछ करने के बाद ही हम टेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे क्या करेंगे, सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले माउस का एक इवेंट बता देता हूँ। माउस एंटर एंड माउस लीव का मैं आपको बता देता हूँ। सो सबसे पहले एंगुलर में तो हम ये ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, माउस एंटर। सो यहाँ पे मैं कॉमन फंक्शन का नाम दे दूँगा। सो यहाँ पे हम दे देते हैं इवेंट ट्रिगर्ड। ओके, कुछ हम ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। TS फाइल पे चलते हैं, बट सबसे पहले यहाँ पे इवेंट पास कर देते हैं, कौन सा इवेंट रहेगा। ओके, TS पे, और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं माउस पेस्ट करते हैं, माउस ट्रिगर्ड, और यहाँ पे हम इवेंट यूज़ करते हैं, इवेंट। और मुझे तो ये पता है माउस इवेंट, तो हम डायरेक्टली माउस इवेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कौन सा इवेंट है, कौन सा यूज़ करना है, क्या इसकी टाइप होना चाहिए, तो जनरली इवेंट यूज़ कर लो, सबसे इजी रहता है। ओके, सो मैं तो माउस इवेंट यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए। तो यहाँ पे हम कंसोल कर देते हैं और लॉग करते हैं, और यहाँ पे हम इवेंट जो है उसे डिस्प्ले कर देते हैं। सो हमारा इवेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ओके, सो मैंने फिर से मैं इसको रन करता हूँ। NGS अपने पुराना मेरा रन हो रहा था, तो मैं फिर से इसे रन कर रहा हूँ। पोर्ट नंबर 4300, बाय डिफ़ॉल्ट 4200 रहेगा। इस बिल्डिंग। ओके, सो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कुछ, तरह देखते हैं। सो इवेंट इज़ नॉट असाइनेबल पैरामीटर टू टाइप माउस इवेंट। सो इवेंट ही यूज़ करेंगे। ओके, सो हमारा कंपाइल प्रॉपर्ली यहाँ पे हो गया है। लेट्स गो, रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आ रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे तो ये सब यहाँ पे नहीं हो रहा। लेट मी डू दैट। यहाँ पे एक डिव लेते हैं। ओके, इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। डायरेक्टली हम यहाँ पे भी क्लास डाल सकते हैं। चलो डाल देते हैं, कॉल जो रहेगा 3। लेट्स सी, काम तो करना चाहिए बट नहीं कर रहा है। तो इसे डिव में डालते हैं और वहाँ पे क्लास मेंशन करते हैं। कॉल
यहाँ पे 3। ओके, सो डिव वे काम करेगा डायरेक्टली, यहाँ पे हमें नहीं यूज़ करना है। सो चलो, हमारा ये तो मेन फोकस नहीं था। लेट्स गो टू द एप्लीकेशन F12 और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। सो माउस एंटर इवेंट जो है हमारा नहीं हो रहा, क्योंकि माउस एंटर यहाँ पे कैमल केस नहीं होगा। ओके, सो याद रखना, देखो जैसे ही हम उस पर होवर करेंगे, जैसे ही उसके ऊपर आएगा तो एंटर हो जाएगा। ओके, देख रहे हो, एंटर हो जाएगा माउस इवेंट। ओके, सो वही मैं माउस इवेंट दे रहा था यहाँ पे, पता नहीं क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ओके, TS फाइल में यहाँ पे माउस इवेंट ही देने की कोशिश करता, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कुछ एरर दे रहा था। ओके, सो यहाँ पे एंटर की जगह लीव करते हैं, माउस लीव। सो जैसे मैं इसके ऊपर के वापस जाऊँगा तो लीव इवेंट होगा। सो कुछ ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। मैं तो जस्ट आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि कैसे से मेंशन करना है, कैसे ये रिस्पॉन्ड करता है। इसी तरह की प्रेस रहता है हमारा। सो यहाँ पे मैं की प्रेस करूँगा, जैसे ही मैं कोई भी की प्रेस करूँगा उसके ऊपर रख के, तो की प्रेस हमारा चलता जाएगा। ओके, सो इस हिसाब से हम की वैल्यू भी ले सकते हैं। अगर मैं इसे एक्सपैंड करूँगा, इवेंट टाइप क्या है, कीबोर्ड इवेंट। कौन सा है, कीबोर्ड इवेंट। सो ये हमारे पास रहते हैं, हम इसे डायरेक्टली दे सकते हैं। मैं अगर आपको दिखा दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर कीबोर्ड इवेंट अगर ना पता हो तो इवेंट दे दो। अगर आपको स्पेसिफिकली पता है कौन सा इवेंट, आप डायरेक्टली वहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो उसे पता रहेगा। सो पैटर्निस्टिक टाइपिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, तो आपके पास डायरेक्टली वो वैसा ही आएगा, नहीं तो थोड़ा डिफरेंटली ये शो करता है। ओके, अगर नॉर्मली अब इवेंट दोगे तो फिर वैसे पैरामीटर्स वैसी प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं मिलने वाली। अगर आप स्पेसिफिक हो तो आपको वैसी प्रॉपर्टी मिलती हैं। सो मैं जैसे दिखाता हूँ यहाँ पे, ओके, मोस्टली तो वैसी ही रहती हैं, बट हमें इसे स्टिक टाइपिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। सो हमें पता रहेगा यह कीबोर्ड इवेंट है, कुछ किसके लिए मेंशन किया गया है, माउस है वगैरह है, सो उसके लिए। ओके, सो हमारा ये भी हो गया। की अप एंड की डाउन भी रहता है हमारा। सो लेट्स ट्राई की अप एंड की डाउन। ओके, की अप और की डाउन में फ़र्क क्या है, जैसे की प्रेस करके अब छोड़ोगे तो अप मीन्स जब छोड़ रहे हो तो इवेंट ट्रिगर होगा। अप जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी छोड़ा नहीं है, जैसे छोड़ूंगा तो इवेंट हुआ। फिर से मैं दिखा देता हूँ, अभी मैंने क्लिक दबा के रखा हुआ, डी हो रहा है, जैसे मैं छोड़ूंगा तो इवेंट ट्रिगर हुआ। इसी तरह डाउन में क्या रहेगा, जब मैं प्रेस करूँगा तो इवेंट होगा, छोड़ने पे नहीं। दबाया, छोड़ दिया, नहीं हुआ। ठीक है, मैं दबा के रखूँगा तो इवेंट नहीं चलेगा। लेट्स सी, दबा के रखा हुआ है, जैसे छोड़ा बंद हो गया। तो डाउन, जैसे जब तक डाउन दबा के रखोगे तब तक इवेंट चलता रहेगा, जब छोड़ दोगे इवेंट नहीं चलेगा। ओके, चलो अब कुछ कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया की डाउन कीबोर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं, सो मैं की डाउन के साथ यूज़ करता हूँ। सो जैसे मैं की डाउन क्लिक करूँ और जब भी शिफ्ट दबाऊँ और देन शिफ्ट के साथ जैसे ही मैं प्रेस करूँ Z, तो ये इवेंट ट्रिगर जो फंक्शन है वो चलना चाहिए। ओके, सो लेट्स डू। तो जैसे ही मैंने कुछ भी की दबाया, शिफ्ट और Z किया, तो आपने देखा। फिर से मैं बताता हूँ, मैंने दबा के रखा हुआ है, शिफ्ट दबाया अब और Z दबाया, अब चला। शिफ्ट दबाया, Z दबाया, तो आपका एक डाउन तो होना ही चाहिए, उसके साथ शिफ्ट और Z दबाओगे, कम्बिनेशन करोगे तो आपका इवेंट ट्रिगर होगा। ऐसे ही आप ऑल्ट कर सकते हो, लेफ़्ट शिफ्ट लेफ़्ट करके आप यूज़ कर सकते हो। शिफ्ट अगर लेफ़्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है, तो इस तरह शिफ्ट लेफ़्ट करके Z करके करोगे तो लेफ़्ट शिफ्ट वाला करेगा। अगर राइट वाला यूज़ करना है तो आपको इसी तरह राइट यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, सो ब्लर है हमारे पास। सो ब्लर मैं बता देता हूँ कैसे यूज़ होगा। ओके, सो ब्लर मीन्स जैसे ही आप बाहर आओगे, जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूँगा ब्लर इवेंट होगा। जब तक मैं इस पर हूँ तब तक नहीं, जैसे उसे बाहर क्लिक करूँगा तो ब्लर इवेंट होगा। तो ये कौन सा इवेंट है, टाइप कौन सा, फोकस इवेंट। देन इसी की तरह आपके पास फोकस है। ओके, जब मैं क्लिक करूँगा तो इवेंट आएगा, जब तक फोकस बाहर होगा नहीं आएगा। जैसे ही क्लिक किया तो इवेंट ट्रिगर होगा। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे सारे के सारे इवेंट्स।
सो सारे के सारे इवेंट्स आपको यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड हो गए होंगे, समझ में आ चुके होंगे। सो मैंने मोस्ट ऑफ दैट बहुत कॉमन यूज़ किए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक भेज दूंगा। सो आप सारे के सारे जो है कॉमन इवेंट्स हैं वो आप ट्राई कर सकते हो। देन कीबोर्ड इवेंट कम्बिनेशन जो है वो भी आप सब ट्राई कर सकते हो। आई होप आपको इवेंट्स सारा कुछ समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हम लाइफ साइकिल हुक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लाइफ साइकिल हुक्स जो है वो कब कैसे यूज़ करना चाहिए, क्यों यूज़ करना चाहिए, किस लिए वो हमारे लिए बेनिफिट्स हैं, किस सिचुएशंस में हमें वो पर्टिकुलर चीज़ करनी चाहिए।